दोस्तों G20 की शिखर मीटिंग जो कि दिल्ली में होने वाली है, उस मीटिंग में 20 देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। लेकिन रूस जो कि भारत का सबसे बड़ा दोस्त है, उसने ही ऐन मौके पर एक बड़ी धमकी भारत को दे दी है। जी हां, G20 मीटिंग से पहले ही एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है रूस ने और सीधा सीधा बोला है भारत से कि अगर तेल नहीं खरीदोगे हमसे तो हम G20 में आएंगे ही नहीं। यह सब क्यों कर रहा है रूस? और G20 जो इस बार भारत में हो रही है वह भारत के लिए इसलिए प्रमुख है क्योंकि पूरे इतिहास में पहली बार भारत में G20 की मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। इस मीटिंग में भारत चाहता है कि सभी 20 देशों के लीडर पहुंचे और इसे ऐतिहासिक बनाएं और यहां पर पीओके जैसे मुद्दों की चर्चा की जाए। लेकिन इन सब के बीच क्या बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, G20 की मेन मीटिंग को अच्छे से कंक्लूड करने को लेकर भारत के सामने लगातार बड़ी बड़ी चुनौतियां आती जा रही है क्योंकि सभी देश यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी कि कम्युनिकेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब पुतिन ने अगले महीने साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स समिट में फिजिकली जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह सुरक्षा कारणों और इंटरनेशनल सिविल कोर्ट की तरफ से जारी किए गए अरेस्ट वारंट है। क्योंकि आईटीसी ने यूक्रेन में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी पश्चिमी देश साउथ अफ्रीका पर दबाव बना रहे थे कि जब पुतिन ब्रिक्स समिट के लिए वहां आए तो वह उन्हें अरेस्ट कर ले। लेकिन सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रूस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पुतिन की सुरक्षा, जिसे लेकर खुद साउथ अफ्रीका भी कॉन्फिडेंट नहीं था और इन सब बातों को देखकर पुतिन भी समझ चुके थे कि इस वक्त उनका साउथ अफ्रीका जाना सही नहीं होगा। इसके बजाय वे इस समिट को वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं और उनकी जगह पर रूस के विदेश मंत्री साउथ अफ्रीका जाएंगे। ऐसे में यह खबर सुनकर सभी पश्चिमी देश काफी खुश हुए क्योंकि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की मीटिंग को अटेंड करने पुतिन खुद नहीं जा सकते, जो अमेरिका और सभी बड़े यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ी जीत है। ऐसे में सभी यूरोपीय देशों ने भारत से यह सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या भारत पुतिन को दिसंबर में होने वाले G20 के मेन इवेंट में इनवाइट करेगा या नहीं। जिस पर बयान देते हुए भारत ने यह साफ साफ कह दिया कि G20 का होस्ट होने के नाते वह सभी देशों को इनविटेशन भेजेगा। हालांकि यह उस देश के हाथ में है कि वह इस G20 मीटिंग में शामिल होते हैं या फिर नहीं। मतलब भारत यह बात साफ कर चुका है कि G20 की अध्यक्षता करते हुए वह किसी भी देश को इस मीटिंग में आने से नहीं रोकेगा, बल्कि भारत तो चाहता है कि हर देश बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले ताकि भारत विश्व में मौजूद बड़ी समस्याओं का हल निकाल सके, जैसे गरीब देशों में बढ़ता कर्ज, विश्व की आर्थिक स्थिति। लेकिन अगर कोई देश इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता तो हम इसके लिए उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भारत ने यह बात खुलकर कही थी कि अगर कम्युनिकेशन पर खुलकर सहमति नहीं बनती तो हम इसे हटाने को भी तैयार है। लेकिन G20 के प्लेटफॉर्म से रूस की निंदा नहीं होने देंगे और ना ही अपनी तरफ से यूक्रेन मुद्दा उठाने वाले हैं। ऐसे में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत के इनविटेशन पर व्लादिमीर पुतिन G20 के मेन इवेंट को अटेंड करते हैं या फिर नहीं। यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वह इस G20 की मीटिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चंद्रयान 3 तकरीबन 60,000 किलोमीटर की दूरी पार कर चुका है। अब यह माना जा रहा है कि इसरो को सक्सेस तकरीबन मिल गई है और अब 99.9% चांसेस है कि जो चंद्रयान 3 का मिशन था वह सफल हो जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 से भी बड़ी चीज इसरो बना रहा था और यह सीक्रेट प्रोजेक्ट था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लीक होने के बाद, इसके खुलासे के बाद नासा के भी होश उड़ गए हैं। नासा अब इसरो पर भी भड़क गया है। यह चंद्रयान का भी बाप है और चीन और नासा ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह के प्रोजेक्ट को सफल कर पाएंगे। लेकिन भारत के इस प्रोजेक्ट को बना रहा था इसरो। इसके लीक होने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अब उसी प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं।
दोस्तों इसरो ने अब स्वदेशी अंतरिक्ष केंद्र यानी कि स्पेस स्टेशन तैयार करने की तैयारी तेज कर दी है और इसरो ने 2035 से पहले इसे तैयार कर लेने के लिए कहा है। इसके लिए इसरो को भारी भरकम पेलोड कक्षा में स्थापित करने के लिए प्लेन रॉकेट की जरूरत होगी, जिसे LGLV कहा जा रहा है। मतलब दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 को लेकर जिस LVN-3 ने उड़ान भरी है, यह उसका भी बाप होगा। इसरो इसका डिजाइन भी फाइनल कर चुका है। इसरो की टीम कुछ ही दिनों में स्पेस स्टेशन का पूरा स्ट्रक्चर भी दुनिया के सामने रख देगा। दोस्तों LGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल 36,500 किलोमीटर ऊंचाई वाले धरती की कक्षा में 10 टन वजन वाले पेलोड ले जाएगा और साथ ही दोस्तों यह लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि नीचे वाली कक्षा में 20 टन वाले पेलोड ले जाएगा। बड़ी बात यह है ये पूरा होते ही इसरो जल्दी सैटेलाइट भी लॉन्च करने लग जाएगा, क्योंकि इस LGLV रॉकेट को तगड़ी तकनीक और मजबूत मशीन के तौर पर बनाया गया है। यह MTLV ग्रीन ब्लूड से संचालित 3 अख्तर वाला रॉकेट होगा, जिसमें मीथेन, ऑक्सीजन, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे लॉन्चिंग की लागत काफी कम हो जाएगी। मतलब इससे अगर 1 किलो भार को अंतरिक्ष में भेजना होगा तो उसकी कीमत $1900 आएगी और इससे भारत अपना स्पेस स्टेशन बना पाएगा। और भारत अपना स्पेस स्टेशन इसलिए बना रहा है ताकि हमारे वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सके और यह बनाने से भारत के लिए चांद पर कॉलोनी बसाना काफी आसान हो जाएगा। वैसे इसे पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाएगा। इसके लिए LGLV रॉकेट बहुत जरूरी है। वैसे इसरो इस रॉकेट का भी बाप यानी कि न्यूक्लियर रॉकेट भी बना रहा है। यह धमाका भी खुद ही इसरो ने किया है। जी हाँ दोस्तों, इसरो अब स्पेस में पहुंचने के लिए वह काम करने वाला है जिसके बाद भारत का इसरो सीधे चीन और अमेरिका को टक्कर देगा और हो सकता है इसे लेकर अमेरिका भारत से नाराज हो जाए और भारत पर बैन लगाने की भी धमकी दे दे। हो सकता है कि भारत का पड़ोसी देश चीन इसरो के इस मिशन को फेल करने के लिए कोई साजिश रच दे, क्योंकि इससे इसरो अमेरिका को भी ओवरटेक करने वाला है। आज के समय में भारत के पास जो रॉकेट है वह 4 से लेकर 8 टन का वजन उठा सकता है। लिहाजा भारत को हेवी रॉकेट की जरूरत काफी ज्यादा थी और इसके लिए भारत अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट तैयार कर रहा है। इसके लिए इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक मिलकर रेडियो, थर्मल और इलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल से चलने वाले रॉकेट इंजन एक सीमा तक ही कठिन है। लेकिन अगर आप स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यान ही कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसे में भारत का इसरो आने वाले समय में कई बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करने वाला है। इसके बाद भारत भी दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।